नमस्कार, स्वागत है आपका एसएन न्यूज पर। 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की हलचल अब तेज हो चुकी है। बंगाल की सियासत जमीन पर किसकी पकड़ मजबूत? क्या ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता वापसी करेगी या इस बार बीजेपी बंगाल में किला फतेह कर लेगी? क्या कांग्रेस और वाम दल इस बार कोई करिश्मा दिखा पाएंगे? हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास ओपिनियन पोल, जिसमें हमने जनता से जाना उनका मूड, उनकी पसंद और उनका अगला मुख्यमंत्री कौन। आइए शुरू करते हैं हमारे वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन 2026 ओपिनियन पोल और जानते हैं जनता की राय, पार्टी की स्थिति और किसे कितनी सीट मिलने का अनुमान। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर अगले साल चुनाव होना है। राज्य की राजनीति पिछले एक दशक से ममता बनर्जी के इर्द गिर्द घूम रही है। 2011 में लेफ्ट की 34 साल पुरानी सत्ता को हटाकर ममता बनर्जी ने इतिहास रच दिया था। 2021 में उन्होंने भारी बहुमत के साथ तीसरी बार सरकार बनाई। अब सवाल है, क्या दीदी की लोकप्रियता बरकरार है या जनता चाहती है बदलाव? हमने पश्चिम बंगाल की 23 लोकसभा सीटों में से 294 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल करवाया है और 1 लाख तकरीबन लोगों से बात की है। यह सर्वे 1 महीने तक चला है, जिसमें सभी 23 जिलों और सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों पर ओपिनियन पोल करवाया है। इस ओपिनियन पोल के नतीजे आपको एक एक करके हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि पश्चिम बंगाल में आने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी बनेगी सरकार। शुरुआत करते हैं उत्तरी दिनाजपुर की। उत्तरी दिनाजपुर में 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 9 में से यहाँ पर किसे कितनी सीट मिलेगी? यहाँ पर बीजेपी खाते में मात्र 2 सीटें ही जा पाएगी। टीएमसी के नेता ममता बनर्जी के खाते में यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। कुंच बिहार की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 7 पर बीजेपी टीएमसी के नेता ममता बनर्जी खाते में 1 सीट जा सकती है। कांग्रेस पार्टी और अन्य वाम दलों के खाते में यहाँ पर 0-0 सीट ही जा पाएगी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना की 31 विधानसभा सीट यानी कि 31 सीट है और 31 सीट में से मात्र 10 सीटों पर सिमट सकती है भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के नेता ममता बनर्जी के खाते में यहाँ पर 20 सीटें, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी खाते में 1 सीट, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट ही सिमट के रहेगी। अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट ही आ पाएगी। और बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीट में से 48 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में नरेंद्र मोदी 19 सीटों पर लीड मार सकते हैं, तो ममता बनर्जी यहाँ पर 28 लोकसभा सीटों के साथ लीड मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले ओपिनियन पोल के बारे में। यहाँ पर निकल के आ रहा है दार्जिलिंग जिला। दार्जिलिंग में कैसा रहेगा माहौल? दार्जिलिंग में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 5 विधानसभा क्षेत्रों में से किसे कितनी सीट मिलेगी? आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की सभी दार्जिलिंग जिले की 5 विधानसभा सीटों पे ओपिनियन पोल क्या कहता है। इस ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो और भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 5 सीटें जा सकती है। टीएमसी के नेता ममता बनर्जी के खाते में यहाँ पर 0 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 0-0 सीट ही जा पाएगी। अदर पार्टी के खाते में भी यहाँ पर 0-0 सीट। जलपाईगुड़ी में 8 विधानसभा क्षेत्र है और 8 में से सभी 8 की 8 विधानसभा क्षेत्रों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो सकता है, यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर एक तरफा जीत हासिल हो सकती है सभी 8 की 8 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की। तो वहीं टीएमसी के नेता ममता बनर्जी का यहाँ पर एक भी सीट यानी कि एक भी सीट पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है इस ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो। और कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर अपना खाता खोलने में असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। वाम दल भी यहाँ पर अपना खाता खोलने में असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। जो 34 साल से राज कर रहे हैं, यानी कि 34 साल वाले भी यहाँ पर मुँह खा रहे हैं और तकरीबन 3 बार मुख्यमंत्री बनी टीएमसी के नेता ममता बनर्जी भी यहाँ पर अपना वर्चस्व निभाने में नाकामयाब रह रही है। आइए जानते हैं आगे क्या कहते हैं और क्या स्थिति बनती है अगले राज्यों और अगले विधानसभा क्षेत्रों पर। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता की यानी कि राजधानी कोलकाता में 11 विधानसभा क्षेत्र है। 11 में से किसे कितनी मिलेगी सीट है और क्या टीएमसी की नेता ममता बनर्जी यहाँ पर अपना दबदबा दिखा पाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी अपना विजय रथ आगे बढ़ाएगी? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों पे बीजेपी अपना विजय रथ ला सकती है। टीएमसी के नेता ममता बनर्जी खाते में यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट में से 67 सीट के साथ ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी खाते में 34 विधानसभा सीटें जा सकती है, यानी कि 34 सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी से नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो टीएमसी के नेता ममता बनर्जी खाते में 32 सीट यानी कि कुछ ही सीटों का फासला यानी कि
भारतीय जनता पार्टी खाते में यहाँ पर 2 सीटें ज्यादा मिल सकती हैं, तो टीएमसी के नेता ममता बनर्जी खाते में यहाँ पर 32 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। इस ओपनिंग पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो यानी कि आज चुनाव हुए तो ममता बनर्जी के खाते में कितनी सीट जाएगी, तो यहाँ पर 32 विधानसभा सीटें जाएगी और 34 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी खाते में जा सकती हैं। और बात कर लेते हैं नादिया की। नादिया में 15 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 15 विधानसभा क्षेत्र में से 11 विधानसभा क्षेत्रों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा हो सकता है। मात्र 4 सीटों पर कब्जा जमाएगी टीएमसी के नेता ममता बनर्जी। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपको बता देते हैं, नादिया जिला है और नादिया में 15 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 15 विधानसभा क्षेत्र में से 11 विधानसभा क्षेत्र पर भारतीय जनता पार्टी से नरेंद्र मोदी को यहाँ पर जीत हासिल हो सकती है। टीएमसी के नेता ममता बनर्जी खाते में यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। इस ओपनिंग पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो वही बात कर लेते हैं पश्चिमी बंगाल के अगले जिलों के बारे में। तो क्या कहते हैं पश्चिम बंगाल के अगले जिले? पुरुलिया में आती है 9 विधानसभा क्षेत्र और 9 विधानसभा सीट में से किसे कितनी सीट मिलेगी? जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर एक ताजा ओपनिंग पोल, जनता की राय, जनता का मूड, जनता की पसंद। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर टीएमसी के नेता ममता बनर्जी को यहाँ पर मुंह की खानी पड़ सकती है। पुरुलिया में यहाँ पर 9 सीट है। 9 में से यहाँ पर सभी 9 की 9 विधानसभा सीटों पर बाजी मार सकते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो टीएमसी के नेता ममता बनर्जी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट ही जा पाएगी। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपको बता देते हैं, पुरुलिया की 9 विधानसभा सीट है। 9 की 9 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकते हैं नरेंद्र मोदी। तो टीएमसी के नेता ममता बनर्जी खाते में 0, वाम दल के खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। चलिए बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर की। पश्चिमी मेदिनीपुर में 15 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 15 में से 10 पर बीजेपी, 4 पर टीएमसी के नेता ममता बनर्जी। यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व दिखाई दे रहा है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट ही आ पाएगी। आइए हम बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के अगले जिलों के बारे में। इससे पहले बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों में से अब तक 111 यानी 111 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपनिंग पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी को कितनी सीट मिलेगी, टीएमसी के नेता ममता बनर्जी खाते में कितनी सीट जा सकती है, देख रहे आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जो आंकड़े इस ओपनिंग पोल के नतीजे बता रहे हैं और इस ओपनिंग पोल के नतीजे यह बता रहे हैं कि 69 सीट के साथ यानी कि 69 सीट के साथ नरेंद्र दामोदर दास मोदी और टीएमसी के नेता ममता बनर्जी खाते में यहाँ पर 41 यानी कि 41 सीट जा सकती है इस ओपनिंग पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो। चलिए दोस्तों यार बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के अगले ओपनिंग पोल के बारे में। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल का अगला ओपनिंग पोल निकल के आ रहा है पूर्वी मेदिनीपुर में 16 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 16 में से बीजेपी खाते में 7, टीएमसी के नेता ममता बनर्जी खाते में यहाँ पर 9 सीटें यानी कि अच्छी खासी लीड बना सकती है ममता बनर्जी यहाँ पर पूर्वी मेदिनीपुर में। और 7 विधानसभा सीट के साथ बीजेपी भी अपना दमखम अच्छा दिखा रही है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अपना खाता खोलने में असमर्थ दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर धीरे धीरे पश्चिम बंगाल में खत्म होती जा रही है और वाम दल भी यहाँ पर अपना दबदबा कायम करने में नाकामयाब रह रहे हैं। और अदर पार्टी खत्म यहाँ पर देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर 0-0 सीट पर ही सिमट के रहना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले की 11 विधानसभा सीट है। 11 में से किसे कितनी सीट मिलेगी तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं आंकड़े, मात्र 5 सीटों पर बीजेपी, 6 सीटों पर टीएमसी के नेता ममता बनर्जी। 6 सीटों पर बढ़त बना सकती है टीएमसी के नेता ममता बनर्जी। और बांकुड़ा में बात करें तो बांकुड़ा में कैसा रहेगा माहौल, कौन सी पार्टी मारने जा रही है माजी, क्या ममता बनर्जी अपना चौथा कार्यकाल पूरा करेगी या फिर नहीं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, 2026 में विधानसभा चुनाव है और 2026 में क्या चौथी बार ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनेगी या फिर नहीं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, बांकुड़ा में 13 विधानसभा क्षेत्र है। 13 में से 13 विधानसभा क्षेत्रों पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि नरेंद्र मोदी खाते में जा सकती है। टीएमसी के नेता ममता बनर्जी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट ही जा पाएगी। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट में से 151 यानी कि 151 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपनिंग पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो 294 विधानसभा सीट में से 151 विधानसभा सीट में से 94 विधानसभा सीट के साथ नरेंद्र मोदी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी खाते में 94 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। 56 विधानसभा सीट के साथ टीएमसी के नेता ममता बनर्जी, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। आइए हम बात कर लेते हैं अगले ओपनिंग पोल के बारे में। तो निकल के आ रहा है पश्चिम बंगाल का अगला ओपनिंग पोल पूर्वी वर्धमान में 16 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 16 में से 7 पर है बीजेपी, 9 पर टीएमसी।
अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। मालदा में 12 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, 12 में से किसे कितनी सीट मिलेगी? जी हाँ दोस्तों, मालदा की 12 विधानसभा क्षेत्र है, 12 में से यहाँ पर 6 विधानसभा क्षेत्र के साथ बीजेपी, 6 विधानसभा क्षेत्र के साथ ही टीएमसी के नेता ममता बनर्जी, यानी कि दोनों ही पार्टी को यहाँ पर 6 विधानसभा क्षेत्रों पर कब्जा मिल सकता है। वाम दल के खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, AIMIM की जीप के खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट ही आ पाएगी। इस ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार ही बात की जा रही है। मुर्शिदाबाद की बात की जाए तो मुर्शिदाबाद में कैसा रहेगा माहौल? मुर्शिदाबाद में आती है 22 विधानसभा क्षेत्र। जी हाँ दोस्तों, अच्छा खासा जिला दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 22 विधानसभा क्षेत्र है, 22 में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी खाते में यहाँ पर 6 सीटें, टीएमसी के नेता ममता बनर्जी खाते में 15 सीटें, कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता खुल सकता है। मुर्शिदाबाद में 22 में से 1 सीट पर ही सिमट के रहना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। 15 सीटों पर टीएमसी के नेता ममता बनर्जी और मात्र 6 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है बीजेपी। पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीट में से 201 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो कैसा रहेगा माहौल? जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट में से 201 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं और जनता की राय, जनता की पसंद, जनता के मूड के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर 113 विधानसभा सीट के साथ नरेंद्र मोदी और 86 विधानसभा सीट के साथ टीएमसी के नेता ममता बनर्जी और अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जा सकती है। अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के अगले जिलों के बारे में। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है पश्चिमी वर्धमान की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 5 पर बीजेपी, 4 पर टीएमसी, 0 पर कांग्रेस, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जा सकती है। इस ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 5 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, 4 सीटों पर टीएमसी के नेता ममता बनर्जी यहाँ पर अपना दबदबा दिखा सकती है। हावड़ा में आती है 17 विधानसभा सीटें, 17 में से 17 विधानसभा सीट में से किसे कितनी सीट मिलेगी? तो टीएमसी के नेता ममता बनर्जी खाते में 8 और भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी खाते में यहाँ पर 9 सीटें जा सकती हैं। टीएमसी के नेता के खाते में 8 सीटें तो बीजेपी खाते में 9 सीटें, बाकी अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट ही जा पाएगी। हुगली की 18 विधानसभा सीटें, 18 में से किसे कितनी सीट मिल सकती है? हुगली की 18 विधानसभा सीटें हैं, 18 में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी खाते में 10 सीटें, टीएमसी के नेता ममता बनर्जी खाते में 7 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती हैं। अब तक पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट में से 245 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो किसे कितनी सीट मिल रही है? तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर 137 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी से नरेंद्र मोदी, 105 विधानसभा सीट के साथ टीएमसी के नेता ममता बनर्जी यहाँ पर अपना जीत का आंकड़ा प्राप्त कर सकती है। इस ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार यानी कि जनता की राय, जनता के फैसले के अनुसार देखा जाए तो अभी के ओपिनियन पोल में यहाँ पर 105 सीटें मिल रही है और 137 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपना आंकड़ा प्राप्त कर सकती है। तो यहाँ पर कलिंगपोंग की बात की जाए, कलिंगपोंग में 1 विधानसभा सीट और 1 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा जमा सकती है। टीएमसी 0 पर, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर है। झारग्राम की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी खाते में 4 सीटें, टीएमसी के नेता ममता बनर्जी खाते में 0 सीट, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट ही जा पाएगी। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट में से 256 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय आपको बता रहे हैं। इस जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर 145 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना सकते हैं 145 सीटों पर और टीएमसी के नेता ममता बनर्जी के खाते में यहाँ पर 108 विधानसभा क्षेत्रों पर जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दक्षिणी दिनाजपुर की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से यहाँ पर 3 पर बीजेपी, 3 पर ही टीएमसी, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। इस ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी खाते में 3, टीएमसी के नेता ममता बनर्जी खाते में यहाँ पर 3 सीटें जा सकती है। चलिए दोस्तों, यहाँ बात कर लेते हैं आखिरी में उत्तर 24 परगना की 31 विधानसभा सीटें, 31 में से 10 पर बीजेपी, 20 पर टीएमसी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, अदर पार्टी खाते में 2 विधानसभा क्षेत्रों पर जीत हासिल हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपको बताते हैं उत्तर 24 परगना की 33 विधानसभा सीटें, 33 यानी कि 33 विधानसभा सीट में से 10 पर बीजेपी, 20 पर कांग्रेस पार्टी की यानी टीएमसी के नेता ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। वाम दल यानी कि AIMIM और वाम दल के खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, इस ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो और भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी खाते में 160 सीटें यानी कि 294 विधानसभा सीट में से 160 विधानसभा सीट पर जीत हासिल कर सकते हैं नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी 160 सीट के साथ पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है पश्चिम बंगाल में। जी हाँ दोस्तों, पहली बार पश्चिम बंगाल में 160 विधानसभा सीट के साथ
भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है। टीएमसी की नेता ममता बनर्जी खाते में 128 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। अदर पार्टी खाते में मात्र 2 सीटें ही जा पाएगी, यानी कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीट पर अदर पार्टियां पर काबिज हो सकती हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, पश्चिम बंगाल में आज चुनाव हुए तो किसकी बनेगी सरकार? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं, QR कोड पर आप हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट करके अपने इच्छा अनुसार जरूर दान कर सकते हैं। और इसी के साथ हम यहाँ से विदा लेते हैं। तो यह था हमारा विशेष ओपिनियन पोल 2026 के पश्चिम बंगाल को लेकर जनता का मूड। क्या ममता बनर्जी चौथी बार CM बनेगी या बंगाल में आएगा नया चेहरा? ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे, लेकिन जनता की राय अभी साफ है। नरेंद्र मोदी आगे हैं पर चुनौती बड़ी है।